नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। उत्तर प्रदेश में नया हंगामा है। अखिलेश यादव को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा के आगे जाने से रोक दिया गया, श्रद्धांजलि अर्पित करने से रोक दिया गया, फूल माला चढ़ाने से रोक दिया गया। क्यों? ये बड़ा सवाल है। और देखिए, और इसके बाद में अखिलेश यादव ने इसको जिस तरह से कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला है और पूरे उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक क्या कह रहे हैं? एक पूर्व आईएएस हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े समर्थक हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव दीवार फांद के चल जाते हैं, ये सब गुंडागर्दी है और गुंडागर्दी जो है वो जयप्रकाश नारायण ने नहीं सिखाया। ये इस तरह से बयान दे रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि जयप्रकाश नारायण अंग्रेजी जेल तोड़ के, जेल फांद के वो फरार हो गए थे 1942 में। उन्हीं के नाम पर वो वहाँ का हजारीबाग जेल है, वो केंद्रीय कारागार से वो फांद करके फरार हो गए थे स्वतंत्रता आंदोलन में। वो जयप्रकाश नारायण हैं। तो जयप्रकाश नारायण से क्यों आखिर जयप्रकाश नारायण और अखिलेश यादव के बीच यूपी की भाजपा सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार, वो क्यों दीवार खड़ी कर रही है? क्यों अखिलेश यादव को वहाँ जाने नहीं दे रही है? जेपी के निकट जाने क्यों नहीं दे रही है? ये सवाल है, ये सोचने की बात है। मैं समझता हूँ कि देखिए, गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने सफाई का बता दिया, प्रतीक बना दिया, स्वच्छता का प्रतीक बना दिया, स्वच्छता के लिए आदर्श बना दिया गांधी को। जबकि गांधी, इसलिए पूरी दुनिया में गांधी की पूजा नहीं होती है। गांधी की जो श्रद्धा है, गांधी का जो सम्मान है पूरी दुनिया में, वो सम्मान स्वच्छता के लिए नहीं है, वो सम्मान है प्रोटेस्ट के लिए, सत्याग्रह के लिए। वो चंपारण जब बिहार के आए थे तो कोर्ट के मजिस्ट्रेट का आदेश मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था। मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था कि आप तुरंत चंपारण छोड़ दें। उन्होंने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये अवहेलना, सरकार की अवहेलना, वो अंग्रेजी कानून की अवहेलना, कानून को उन्होंने तोड़ा। प्रोटेस्ट का जो तरीका है वो सत्याग्रह के जरिए, कोई हंगामा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, वो सत्याग्रह के जरिए वो प्रोटेस्ट करते थे। वो जो शांतिपूर्वक प्रतिवाद का, प्रतिरोध का, अपनी बात कहने का, वो उन्होंने पूरी दुनिया को एक नया तरीका दिया। इसलिए गांधी के प्रति सम्मान है और उस गांधी को स्वच्छता का प्रतीक बना दिया गया। मुश्किल ये है कि जेपी को ऐसा स्वच्छता का प्रतीक नहीं बताया गया है। बताया जा सकता है उनको। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। उनकी श्रद्धांजलि में क्या लिखा है, गौर करिए। वो 4-5 पंक्तियों की है, आप भी देख सकते हैं। उन्होंने ये सब नहीं लिखा कि जयप्रकाश नारायण किस बात के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि जयप्रकाश नारायण ने सकारात्मक परिवर्तन के लिए काम किया और वो उनका जो व्यक्तित्व है और उनका जो आदर्श है वो हर पीढ़ी को, नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। बस अब ये सकारात्मक परिवर्तन बड़ा वेग है, इससे कुछ पता नहीं चलता है। जैसे आज के बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, वो गांधी के बारे में तो बस 2 अक्टूबर को इतना ही जानते हैं कि स्वच्छता, स्कूल में सफाई करो। तो गांधी जो है वो अंग्रेजों से लड़े और उस समय के भारत जहाँ की अजीब वो स्थिति थी, वो अलग कहानी है। तो वो उस स्थिति में भी पूरा डरा हुआ था हिंदुस्तान, उसमें उन्होंने जोश भरा और लाखों लोगों को सड़क पर ला दिया। जिसका सूरज अस्त नहीं होता था, उस सरकार से लड़ गए, बिना कोई सेना, बिना कोई हथियार, ऐसे ही लड़ गए वो। तो और लड़ गए और जीत दिलाई। तो स्वतंत्रता आंदोलन का भी महत्व घटाया जा रहा है हाल के दिनों में। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि गांधी ने थोड़े ना स्वतंत्रता आंदोलन दिलाया, स्वतंत्रता दिलाई देश को, वो तो और सब लोग थे लोग जो दिलाए। तो गांधी को स्वतंत्रता आंदोलन में मास की जो शक्ति थी, जनता की जो ताकत थी, उसको उन्होंने जो उभारा था, वो असल में काम था। जनता को सड़क पर ला देना। लाखों लोग जेल जा रहे थे, मार खा रहे थे, कुर्बानी दे रहे थे, बलिदान दे रहे थे, अपना शहीद हुए लोग, इसके लिए तैयार कर देना, ये गांधी का काम था। तो गांधी को तो ऐसा कर दिया गया, लेकिन जेपी के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। जेपी का मतलब ही है कि वो पुलिस स्टेट के खिलाफ थे। वो जैसे इमरजेंसी में जिस तरह से पुलिस ने लोगों की धर पकड़ करना और काला कानून बना दिया गया था, 2 कानून, मीसा एक
कानून था, एक और कानून था, तो उन कानूनों में गिरफ्तारी हो रही थी विरोधी नेताओं की। तो वो तानाशाही के खिलाफ लड़े, निरंकुशता के खिलाफ लड़े, सत्ता के निरंकुश हो जाने के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो ये तानाशाही के खिलाफ जो है, अब इसको कैसे डाइल्यूट किया जाए अभी तक ये पता नहीं चला है, वरना जेपी को भी डाइल्यूट करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जेपी के बारे में आज तक तो अभी स्थापित है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़े, जनता के अधिकार के लिए लड़े, और उसमें सबसे बड़ा अधिकार यह था कि प्रोटेस्ट करने का राइट, जनता को विरोध करने का, असहमति जताने का, सत्ता से हम असहमत हैं, अपनी बात रखने का। जेपी तो इसी के प्रतीक हैं, और इसीलिए वो आपातकाल में जो विरोधी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था, अखबारों पर सेंसरशिप थी, वो इसीलिए थी कि आप सरकार के खिलाफ कुछ आप ना लिखें। तो जेपी की पूरी लड़ाई तो इसी बात के लिए थी कि हम अगर समझते हैं कि सरकार गलत कर रही है तो उसका हम विरोध करेंगे। बाद में खुद इंदिरा गांधी ने माना कि इमरजेंसी लगाना गलत था, वो कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी माना है इस बात को। तो वो आपातकाल के खिलाफ जेपी जो है वो प्रतीक हैं, और वहाँ जाने से अखिलेश यादव को रोका जा रहा है। तो अखिलेश यादव जाएंगे तो वो जाहिर है कि निरंकुशता के खिलाफ बात करेंगे, तानाशाही के खिलाफ बात करेंगे, वो तो स्वच्छता की बात करेंगे नहीं। तो आज अखिलेश यादव के घर के बाहर रात से ही पुलिस की भारी बंदोबस्ती कर दी गई और उनको जाने से रोक दिया गया। तो घर के ही निकट उन्होंने श्रद्धांजलि दी, और उसके अवसर पर जो वीडियो उन्होंने जारी किया है, खुद अखिलेश यादव ने जारी किया है, उसमें वो कह रहे हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा है, स्वतंत्रता क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है ये नहीं जानते हैं, इनसे लोकतंत्र की अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं कि ये लोकतंत्र को स्थापित करेंगे, संविधान को स्थापित करेंगे। उसमें उन्होंने चुटकी भी ली है। वो उस वीडियो में कह रहे हैं अखिलेश यादव कि उनको एक बड़े आदमी ने बताया कि भाजपा नेताओं के हाथ की रेखाओं को अगर देखिए तो उसमें एक विनाशकारी रेखा है, ये विनाश कर देगी। तो फिर वो और भी बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं। वहाँ पर जो जेपी सेंटर जो बनाया वो समाजवादियों का बनाया हुआ है, तो वहाँ पर ही जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर वो जाना चाहते थे, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। और सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर 70,000 लोग, अखिलेश यादव हैशटैग चल रहा है, उस पर लोग जो है वो ट्वीट कर चुके हैं लोग। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह सड़क पर उतर करके प्रतिरोध कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक नया हंगामा है। तो जो ग्राफ बढ़ा था हरियाणा चुनाव से, प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ बढ़ा था, भाजपा का ग्राफ बढ़ा था, आज जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा के निकट जाने से जिस तरह से रोका गया, वो जो ग्राफ बढ़ा था भाजपा का, कद बढ़ा था, ब्रांड मोदी ऊंचा हुआ था, बढ़ा था, वो सब पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। ये अच्छा दृश्य नहीं है कि आप विपक्ष के नेता को, बड़े नेता को, और वो संसद में वो भाजपा के बाद और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके नेता को आप जाने नहीं दे रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये क्या है? ये तो इसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। तो ये सब जो हो रहा है इससे भाजपा की प्रतिष्ठा घटेगी ही। तो जो हरियाणा में इनकी बढ़ी है, वो ऐसा ही और एक दो काम करेंगे तो अब वो हरियाणा की बात खत्म हो जाएगी और यही सब की चर्चा होगी। तो ये रोकना, जिस तरह से रोका गया है, तो रोकने से और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है वो और ज़्यादा आक्रामक हो गया है, उसका तेवर और तेज हुआ है, वो बढ़ा है, और भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव हो गई है। आज वो सफाई नहीं दे पा रही है कि क्यों भाई, बिहार में भी भाजपा के तमाम नेता श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तमाम भाजपा के नेता श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और आप विपक्ष के नेता को, बड़े नेता को आप श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ जाने से रोक रहे हैं। तो क्या सिर्फ ट्विटर पर इजाज़त होगी और एक जगह कहीं पर श्रद्धांजलि सभा करने की इजाज़त नहीं होगी? तो इसी के खिलाफ तो जेपी लड़ रहे थे कि जेपी आवाज़ के लिए ही तो लड़ रहे थे, जनता की आवाज़ के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यूपी में जो घटनाक्रम हुआ है इस पर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।